राम राम मोदी जी। प्रणाम मोदी जी। आज ये देश का सिपाही आपसे कुछ बात करना चाहता है देहरादून का घटना को लेकर, जो नहीं होना चाहिए। गोरखाओं का सपना मेरा सपना, लेकिन कब होगा गोरखा का सपना और मेरा सपना पूरा? आप तो देश को जोड़ने का काम करते हो, कहीं देश में घूमकर फ्रेंडशिप करके आ जाते हो, लेकिन देश के अंदर गोरखाओं नॉर्थ ईस्ट वासियों के साथ सरेआम बदतमीजी किया जाता है। और यहाँ तक कि बदतमीजी से भी नहीं हुआ, मन नहीं भरे तो उनका मर्डर किया जाता है। एंजल चकमा एमबीए का स्टूडेंट, माँ के कोख से जन्म हुए, जन्म के बाद उसको वहां तक पहुंचाने के लिए उसका माता पिता ने कितना दुख तकलीफ सहे होंगे, सोच के देखिए। लेकिन आज हमारा गोरखाओं को, नॉर्थ ईस्ट वासियों को इंडिया की किसी भी जगह में सरेआम मर्डर किया जाता है, लेकिन इसके बारे में आपका नजर तक नहीं जाता, आपके मुंह से आहट तक नहीं निकालता। क्यों मोदी जी? आज से 2 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, खुद मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था। वो वीडियो लगभग भी 1 लाख प्लस से प्लस जनता ने वो वीडियो को देखा है। मोदी जी, आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो इस देश का गरीब सिपाही हूं। मेरा पूरे परिवार और मेरा खानदान इस देश का सेवा करके ही आया हुआ है। मैं 7वीं पीढ़ी हूँ इस देश का सिपाही। 200 सालों से गोरखाओं ने इस देश के विभिन्न लड़ाई और आंदोलन में हिस्सा ले आए। इस देश के लिए अमूल्य योगदान भी दिया है। 1815 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर भारतीय सेना में भर्ती होकर स्वतंत्र के बाद भी जारी रखा हुआ है। गोरखा इंडिया के लिए, इस देश के भारत माता के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। देश का सुरक्षा और गौरव के लिए वीरता पूर्वक लड़े हैं। कहीं वीरता पुरस्कार मिले हैं। 1947 के बाद भी गोरखाओं का इस देश के लिए आम भूमिका रहे हैं। आपको ये चीज को नहीं भूलना चाहिए मोदी जी। अपनी बहादुरी और निष्ठा के लिए गोरखा विश्व प्रसिद्ध है। गोरखाओं ने भारत का हर बड़े लड़ाई लड़े हैं। 1947, 1962, 1972 कारगिल युद्ध जैसे गोरखा ने लड़ा, और गोरखा का अहम भूमिका, महत्व भूमिका भारत का रक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। और हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले, हम लोग गोरखा जो भी है, इस भारत के अंदर हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है। हम लोग देश का सुरक्षा के लिए सीमा में लड़ मरते हैं, लेकिन हमारा सुरक्षा इस देश के अंदर नहीं है। इसका जवाब हमको चाहिए मोदी जी। हमारा शक्ल में क्या गलत है? हम लोग चाइना जैसे दिखते हैं, तो हम लोग चाइना का है। हम लोग को हर कहीं पे जाते हैं तो बोलता है चाइना, चिंकी, मोमू, ये ऐसा शब्द से हम लोग के साथ बदतमीजी किया जाता है। अब बताइए मोदी जी, हम लोग को अभी अपना आधार कार्ड
अपना वोटर कार्ड, अपना पैन कार्ड हमको माथे पे चिपका के चलना पड़ने वाले समय से आने वाला है। अब ऐसा पड़ेगा। आपका नेतृत्व में मोदी जी ये क्या हो रहा है हमको पता नहीं। अगर ऐसा ही है तो भारत के सीमा पे तैनात रहने वाला गोरखा अभी दोबारा भारत की सीमा पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है तो भारत माता का कैसे सुरक्षा करें। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट वासियों को ये बोलना चाहता हूँ, पिछले 1 साल पहले नागालैंड में इतना बड़ा हंगामा हुआ, वहाँ में भी मोदी जी नहीं गए। और यहाँ पे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट माया डेगा रोका को बेंगलोर में मारकर होटल में छोड़ देता है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन कुछ जांच अच्छी तरह से नहीं हुई। उससे पहले एक जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो लड़की को बेंगलोर में ही उसको काट कर फ्रिज के अंदर रखा था, उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमारा बेड़ापना इस देश में ऐसा है। तो नॉर्थ ईस्ट वासियों को सब दार्जिलिंग, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम सभी को अभी एक होने का समय आ गया। अगर एक होकर हम लोग सरकार को अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे तो हमारा बेड़ापना यही है। हम लोग सुरक्षित नहीं है, हमारा कोई भी नॉर्थ ईस्ट वासी इस देश में सुरक्षित नहीं है। तो बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है और ऐसा चीज़ देखना हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे देश में अभी क्या हो रहा है हमारे साथ हमको पता ही नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा, कब तक हम लोग को चाइना बोलेगा ये लोग। तो अभी एक होने का समय आ गया, अभी एक होकर आवाज उठाने का समय आया, तभी जाके हमारा माथे पे जो चाइना लिखा हुआ कलंक है ना वो मिट जाएगा। नहीं तो हर कोई आज एंजल चकमा को मारा, कल के दिन मुझे और आपको मारेगा। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट वासियों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और ये वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करिए ताकि जाकर मोदी जी के तक मेरा वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय नॉर्थ ईस्ट वासी, जय गोरखा, जय भारत।